जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, हम एक जगह अटके हुए हों और आगे की राह बिल्कुल धुंधली नजर आ रही हो। लेकिन सोचिए, नदी भी जब अपने रास्ते में विशाल पत्थरों से टकराती है तो ठहरती नहीं, बल्कि अपना मार्ग बदलकर बहना जारी रखती है, किनारों से होकर निकलती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। ठीक वैसे ही हमारी राह में आने वाली रुकावटें और मुश्किलें असल में हमें थामने नहीं, बल्कि दिशा बदलकर आगे बढ़ने का संकेत देने आती है। ये चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत, समझदार और लचीला बनाने के लिए होती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें बस 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है: थोड़ा धैर्य, सही वक्त पर लिया गया सही निर्णय और उस ईश्वर पर अटूट भरोसा। इसी सफ़र में आपके जीवन की दिशा को और स्पष्ट करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझने में आपका साथ देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले हफ्ते की, यानी 16 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक के समय की। यह सप्ताह आपके लिए कौन से नए मौके लेकर आ रहा है और किन स्थितियों में आपको सतर्क रहना होगा। ध्यान रहे, ये सभी भविष्यवाणियां आपकी चंद्र राशि पर आधारित हैं। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते आपकी राशि के लिए ग्रहों की जो विशेष स्थिति बन रही है वो आपका ध्यान पूरी तरह आपके व्यक्तित्व, आत्मविकास, धन संपत्ति और परिवार की ओर केंद्रित करने वाली है। इस दौरान 2 प्रभावशाली ग्रहों का गोचर आपके जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। सबसे अहम परिवर्तन होगा सूर्यदेव का स्थानांतरण। अब तक वे आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में स्थित थे, जो आत्मविश्वास और पहचान का केंद्र है। लेकिन 17 अगस्त को सूर्यदेव आपकी राशि से आगे बढ़कर अपने स्वगृह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब का स्थान है। सूर्य का अपने ही घर में पहुंचना एक बेहद शक्तिशाली योग रच रहा है, जिससे आपकी वाणी में नई चमक, दृढ़ता और प्रभावशीलता आने की प्रबल संभावना है। हफ्ते का दूसरा अहम मोड़ 21 अगस्त को आएगा, जब शुक्रदेव, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रतीक माने जाते हैं, आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से ही बुध देव विराजमान है और इन दोनों ग्रहों की यह युति आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण, संवाद शैली में असर और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि लाएगी। इस पूरे सप्ताह का मूल संदेश है स्वयं में परिवर्तन और आर्थिक केंद्रितता। एक ओर आप अपनी पर्सनालिटी को निखारते हुए नई ऊर्जा महसूस करेंगे, तो दूसरी ओर आपका ध्यान बैंक बैलेंस, निवेश और पारिवारिक विषयों पर गहराई से टिका रहेगा। साथ ही मंगल का तीसरे भाव में होना आपको वह साहस और दृढ़ता देगा जो किसी भी नई पहल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। शनिदेव इस समय आपके नवम भाव में वक्री हैं, जिससे भाग्य की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन धार्मिक और पुण्य कार्यों से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं गुरु का द्वादश भाव में होना आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत देता है, लेकिन यह समय आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरण के लिए अत्यंत अनुकूल है। अब आइए जानें इन सभी ग्रह स्थितियों का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आपके करियर, व्यवसाय और वित्त से। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रही है। 16 और 17 अगस्त को चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में वृषभ राशि में रहेंगे। यह स्थिति आर्थिक उन्नति, नए अवसरों और वित्तीय लाभ के लिहाज से अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय आपके प्रयासों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की पूरी संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए पहले से की गई डील्स अब मुनाफा दे सकती हैं और आपके सामाजिक दायरे या दोस्तों से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। 17 अगस्त से जैसे ही सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान पूरी तरह वित्तीय प्रबंधन और धन की स्थिरता पर केंद्रित हो जाएगा। दूसरा भाव संचित संपत्ति और बचत का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य का यहाँ आना आपको ऐसे नए अवसर प्रदान करेगा जिनसे आप अपनी सेविंग्स को मजबूत बना सकें और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। सरकारी प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स या पिता से जुड़े व्यवसायों से इस समय लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन ध्यान रखें आपके दूसरे भाव में पहले से ही केतु विराजमान है और सूर्य के साथ उनकी युति कभी कभी ग्रहण योग जैसा असर डाल सकती है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी में अनजाने में कठोरता या अत्यधिक अधिकारपूर्ण लहजा आ सकता है, जिससे ऑफिस या घर के माहौल में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। 18 अगस्त के लिए खास सुझाव ये है कि ये दिन शेयर मार्केट में आगे निवेश करने के लिए शुभ योग लेकर आ रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 18 और 19 अगस्त को चंद्रमा आपके 12वें भाव में गुरु के साथ रहेंगे, जो वित्तीय फैसलों को गहराई और दूरदृष्टि देने का संकेत है। यह ग्रह स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है और अचानक कोई बड़ा व्यय सामने आ सकता है।
इसलिए 19 और 20 अगस्त को किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से बचें और महत्वपूर्ण फैसलों को कुछ समय के लिए टाल दें, वरना नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। हफ्ते के मध्य में यानी 20 अगस्त से 21 अगस्त शाम 6:30 बजे तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुध मौजूद है। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और निर्णय लेने की क्षमता भी सशक्त होगी। खास बात यह है कि 20 अगस्त को प्रदोष व्रत के साथ साथ गजकेसरी योग और चंद्र शुक्र आकर्षण योग जैसे शुभ संयोग सक्रिय रहेंगे। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ आपका संबंध और गहराएगा। संभव है आप साथ में कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाएं और एक दूसरे के साथ यादगार पल बिताएं। विवाहित जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ चली आ रही पुरानी गलतफहमियों के मिटने और रिश्ते में नई मिठास घुलने की संभावना है। प्रथम भाव में बुध की उपस्थिति आपकी संवाद शैली को कोमल, प्रभावी और दिल छू लेने वाली बनाएगी, जिससे आप हर विषय को प्रेम और समझदारी से सुलझा पाएंगे। हालांकि पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। जैसा पहले उल्लेख किया गया, 17 अगस्त से सूर्य और केतु आपके दूसरे भाव में एक साथ रहेंगे, जो परिवार और धन से जुड़ा स्थान है। सूर्य का प्रभाव कहीं न कहीं अहंकार की भावना जगा सकता है, जबकि केतु उलझन और अस्पष्टता पैदा कर सकता है। नतीजतन विशेषकर पैसों के मुद्दों पर परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में अपनी वाणी को सौम्य रखें और किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। मंगल का तीसरे भाव में होना छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कभी कभी हल्की गर्माहट ला सकता है, लेकिन जरूरत के समय उनका सहयोग आपके साथ रहेगा। वहीं राहु का 8वें भाव में होना संकेत देता है कि ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में सावधानी और संतुलन बनाए रखना बुद्धिमानी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला है। गुरु के द्वादश भाव में स्थित होने से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की संभावना बढ़ सकती है। पेट, लिवर या वजन बढ़ने से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए अपने आहार को नियंत्रित रखें, हल्का और पौष्टिक भोजन लें और दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें। 18 और 19 अगस्त को जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तब अनिद्रा, बेचैनी या बिना वजह का डर महसूस होने की संभावना रहेगी। ऐसे समय में मेडिटेशन, प्राणायाम या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। राहु के 8वें भाव में होने से अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और छोटी से छोटी परेशानी को भी नज़रअंदाज न करें। तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। वहीं 22 अगस्त को दर्श अमावस्या के दिन, जब सूर्य और केतु के साथ चंद्रमा भी आपके दूसरे भाव में रहेंगे, आंखों या चेहरे से जुड़ी कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह अपनी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उसे नज़रअंदाज करने की गलती न करें। छात्रों के लिए यह सप्ताह काफ़ी उत्साहजनक और लाभकारी रहने के संकेत दे रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल, जो विद्या के प्रतीक है, इस समय आपके तीसरे भाव में स्थित है और तीसरा भाव परिश्रम, साहस और लेखन क्षमता का द्योतक माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, परिणाम उससे भी बेहतर मिलेंगे। आपका एकाग्रता स्तर और फोकस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य यानी 20 और 21 अगस्त को जब आपके राशि स्वामी चंद्रमा प्रथम भाव में रहेंगे, तब आपकी ग्रहण क्षमता चरम पर होगी, जिससे कोई भी नया विषय या टॉपिक आप आसानी से समझ और आत्मसात कर पाएंगे। साथ ही प्रथम भाव में मौजूद बुध आपकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति को और पैना बना देंगे। इसलिए छात्रों को चाहिए कि इस पूरे सप्ताह का अधिकतम उपयोग करें और अपनी पढ़ाई में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएं। तो चलिए पूरे सप्ताह का सार एक नज़र में समझ लेते हैं। यह समय आपके लिए आत्मविकास, धन प्रबंधन और रिश्तों को मजबूती देने पर केंद्रित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक लाभ और नए मौक़ों के साथ होगी, जो आपके मनोबल को ऊंचा उठाएगी। मध्य सप्ताह में आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे आप सोच समझकर और साहसपूर्वक निर्णय ले पाएंगे। प्रेम जीवन के लिए भी यह दौर बेहद शुभ है, विशेषकर 21 अगस्त के बाद, जब रिश्तों में गर्माहट और गहराई दोनों बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह सबसे अहम बात है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जरा सी कठोरता भी रिश्तों में तनाव ला सकती है। सेहत के मोर्चे पर भी सावधानी बरतना जरूरी होगा। आपके लिए 16, 17, 20 और 21 अगस्त बेहद शुभ रहेंगे। 16 और 17 को चंद्रमा लाभ भाव में रहकर आर्थिक उन्नति के अवसर देंगे, जबकि 20 और 21 को प्रथम भाव में शुभ योग बनाकर आत्मविश्वास और सफलता की संभावनाएं बढ़ाएंगे। इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं। खास ध्यान रहे दूसरे भाव में सूर्य केतु की युति के कारण वाणी और पारिवारिक आर्थिक मामलों में संयम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। ग्रहों से उत्पन्न हो रही छोटी मोटी चुनौतियों को कम करने के लिए कुछ आसान और असरदार उपाय हैं,
जिन्हें अपनाकर आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। पहला उपाय, सूर्य और केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल में थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाना शुभ रहेगा। ये आपकी वाणी में मधुरता लाएगा और परिवार में सौहार्द बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, राहु और गुरु के द्वादश भाव में होने से मानसिक अशांति और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए प्रतिदिन या विशेष रूप से 20 अगस्त प्रदोष व्रत के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे मन को स्थिरता, विचारों में स्पष्टता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, 22 अगस्त दर्श अमावस्या के दिन अपने पितरों को स्मरण करते हुए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। यह न केवल पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य भी लाएगा। तो दोस्तों, यही था कर्क राशि के लिए आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद है कि आप ग्रहों की इस चाल को समझकर आने वाले दिनों को अधिक संगठित और सफलतापूर्वक प्लान कर पाएंगे। याद रखें, ग्रह अपनी गति से चलते हैं, लेकिन हमारी कर्मनिष्ठा, लगन और सकारात्मक सोच उस गति के प्रभाव को हमारे पक्ष में मोड़ सकती है। इसलिए उत्साह बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी और रोचक लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कर्क राशि से जुड़े अपने दोस्तों व परिजनों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी आने वाली सप्ताह यात्रा खुशियों, सफलता और शुभ अवसरों से भरपूर हो। हर हर महादेव।